प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदेव सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, जिसका शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी माना जाता है, के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक जानकारी और उसके मुख्य शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, आदि तुर्क या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। उसे दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। ऐबक हमेशा अर्थात 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन करता रहा। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। मिन्हाज उद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया। हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुताविर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आरामशाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक जानकारी ली और उसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कल हम दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।